लालू प्रसाद के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है और उनके सहयोगियों के ऊपर भी रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बेल रिजेक्ट हुआ, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कब हुआ? जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और बाद में गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? बाद में अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को, ताकि देश के सामने ये सच्चाई दोबारा आए। लालू जी रेल मंत्री थे तो दो महत्वपूर्ण घोटाले हुए। मैंने महत्वपूर्ण कहा, और भी होंगे। रांची में रेलवे का होटल था, बड़ा होटल था। भुवनेश्वर में भी रेलवे का होटल। ये सब बिल्कुल एलिजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके पटना की एक होटल चलाने वाली कंपनी को दे दिया गया और दूसरे कोई पार्टिसिपेट किए भी नहीं टेंडर में। और जिसको दिया गया उसकी 3 एकड़ से ऊपर की प्राइम जमीन थी पटना के बेली रोड पर सगुना मोड़ के पास, करोड़ों करोड़ों रुपए की। ये जमीन बाद में कंपनी बना करके लालू प्रसाद के परिवार को ट्रांसफर कर दी गई उस सदस्य। और उसमें बिहार का सबसे बड़ा माल कौन बना रहे थे? श्रीमान अबू दोजाना, जो आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। ये सवाल का जवाब तो आपको देश को देना पड़ेगा ना, कि कमीशन 2% से या 5% से 12% क्यों कर दिया गया? दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18 क्यों कर दी गई? दिल्ली में ऐसा टेंडर पॉलिसी क्यों बनाया गया जिसमें कुछ ही कंपनी को, शराब निर्माताओं को फायदा होगा, जिसे कार्टेलाइजेशन कहते हैं? और दक्षिण भारत की कंपनियां दिल्ली में इतना सक्रिय कैसे हो गई थी? मुझे कोर्ट की कार्रवाई पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये सवाल पब्लिक डोमेन में है ना, मीडिया ने छापा है ना, कि दक्षिण भारत के शराब ठेकेदार जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल से जब फोटोकॉपी की गई तो जो पॉलिसी दिया मनीष सिसोदिया जी ने, उसमें वही पेज नंबर था। और ये देश में तो कमाल हुआ है कि पहली बार शिक्षा मंत्री भी मनीष सिसोदिया और शराब मंत्री भी मनीष सिसोदिया। तो काफी सवाल हैं और बड़े गंभीर सवाल हैं कि हैदराबाद दिल्ली लिंकेज क्या है? वो अपोजिशन की यूनिटी नहीं थी, वो भ्रष्ट लोगों की एकता थी।